To everybody. In the last lecture, we covered operating system and its type, and almost all we have covered 7 to 8 types. We also covered their advantage, disadvantage, and where they will be used. So if anybody have any kind of doubt regarding last lecture, she may ask the query. Okay, nobody has any query. So let's begin the next topic, and this particular topic is about GUI and CUI. So when we talk about the CUI, अगर कुछ लोगों ने आज से, मैं कहूँ अगर किसी ने आज से 20 साल पहले का अगर कंप्यूटर को यूज़ किया होगा तो उसने CUI पे काम किया होगा ज़रूर। आज जो हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं उस पर हम सिर्फ GUI में काम करते हैं, पर्टिकुलरली यूज़र्स जो हैं वो GUI में काम करते हैं। इंजीनियर और रिसर्चर और प्रोग्रामर्स तो आज भी CUI पे काम करते हैं, वो पसंद करते हैं काम करना। तो आज से अगर हम थोड़ा सा पीछे 20-25 साल पीछे चले जाएं तो माउस नहीं हुआ करता था कंप्यूटर के ऊपर। इट्स लेटेस्ट टेक्नोलॉजी माउस। तो बिना माउस के काम करना पड़ता था। तो बिना माउस के अगर आप सोचे कि आज आपको कह दिया जाए कि बिना माउस का आपको कंप्यूटर दिया जाएगा तो आप काम कर लो, तो शायद आप कहोगे कि मेरे बस का नहीं है। लेकिन पहले माउस नहीं होता था, तो सारा का सारा काम कैसे होता था? सारा का सारा काम कीबोर्ड से होता था। आपको कोई फाइल सेलेक्ट करनी है तो पहले तो सिलेक्शन का ऑप्शन ही नहीं होता था, राइट। एक ब्लैक स्क्रीन होती थी कंप्यूटर के ऊपर और वहाँ पर एक कमांड प्रॉम्प्ट चलती रहती थी। कमांड प्रॉम्प्ट मीन्स कि सिर्फ आप उसके ऊपर कमांड लिख सकते हो। अगर आपको कंप्यूटर को कुछ इंस्ट्रक्शन देनी है तो आप सिर्फ उसके ऊपर कमांड लिख के, इंस्ट्रक्शन लिख के, टेक्स्ट मैसेज लिख के आप कंप्यूटर को कमांड दे सकते हैं। अदरवाइज कोई और तरीका नहीं होता। आज तो हम क्लिक करके कमांड देते हैं कि ये फाइल सेलेक्ट कीजिए, इसे क्लिक कीजिए, इसे ओपन कीजिए, इसको यहाँ से उठा के यहाँ रख दीजिए, कॉपी हो जाएगी, वहाँ से उठा के वहाँ रख दीजिए, पेस्ट हो जाएगी। लेकिन ये सारे के सारे काम क्या करने होते थे? टेक्स्ट मैसेज लिख के, कमांड लिख के देना पड़ता था। तो उस इंटरफेस को, इंटरफेस मतलब जब यूज़र कंप्यूटर के साथ काम करता है तो यूज़र कंप्यूटर को कुछ कमांड देता है, उस कमांड को कंप्यूटर समझता है तो उसे हम बोलते हैं इंटरफेस। कि कंप्यूटर अब यूज़र को समझने लग गया है और यूज़र अब कंप्यूटर से अपने रिक्वायरमेंट का काम करवा सकता है, तो उसे हम बोलते हैं इंटरफेस। ओके, सो जब हम CUI की बात करते हैं तो CUI मीन्स कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस। यू कैन आल्सो राइट इट एज ए कमांड यूज़र इंटरफेस। आपको जो भी अच्छा लगे वो लिख लीजिए, क्योंकि दोनों ही बोला जाता है। होता कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस है, लेकिन आजकल की भाषा में इसे कमांड यूज़र इंटरफेस भी बोलते हैं। ओके, सो पहले ब्लैक स्क्रीन होती थी, उसके ऊपर वाइट कैरेक्टर लिखे जाते थे और वाइट कैरेक्टर एंटर प्रेस करती है, कमांड चली जाती थी। अगर वो कमांड सही होती थी तो कंप्यूटर उस कमांड के हिसाब से काम कर देता था। अगर वो कमांड गलत होती थी तो कंप्यूटर एक अलग मैसेज लिख के दे देता था नेक्स्ट लाइन के ऊपर कि कमांड इज़ नॉट एग्जिस्ट, या कमांड इज़ नॉट हैविंग एनी मीनिंग, या कमांड समझ में नहीं आई, या देयर इज ए एरर इन द कमांड। कुछ ऐसे मैसेज लिख के आ जाते थे। तो फिर यूज़र दोबारा से उस कमांड को लिखता था और जो गलती पहले हुई है उसको नहीं करता था, दूसरे लाइन में फिर दोबारा से लिख देता था। सो इफ़ यू वांट टू राइट द डेफिनेशन ऑफ CUI, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, मीन्स इट टेक्स द हेल्प ऑफ द कीबोर्ड टू टाइप कमांड to interact with the computer. In this particular interaction, there is no graphics on the screen. Just we have to write the command and give it to the computer to perform the task. तो इस तरह के जो ऑपरेटिंग सिस्टम आते थे, वो पहला जो सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम आया था MS-DOS करके, माइक्रोसॉफ्ट DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, मैंने आपको बताया। वो एक
CUI था, सॉरी CUI था, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस था। ओके, so there is no image or graphics on the screen and it is a primitive type of interface, and in the beginning of the computers it was used. The computer is operated through the interface and user who have seen it say that you had to want to contact or want to give the command to the computer, you will have a black screen and you have to press the key on the keyboard, and that character on the white, in the white, will be displayed on the screen. In those days there was no need of mouse, so all the commands or all the instruction or all the interface will be done through the character interaction. कीबोर्ड पे कैरेक्टर लिखो, वो स्क्रीन पे दिखाई देंगे, सही कैरेक्टर लिखा तो एंटर प्रेस कर दो, वो कंप्यूटर के पास चला जाएगा और कंप्यूटर उस कैरेक्टर के हिसाब से या उस कमांड के हिसाब से काम करना शुरू कर देगा. So this kind of thing is known as CUI. Nowadays in the modern computer or in the modified computer or in the latest computer we use GUI. Now what is GUI? Graphical User Interface. In this particular interface we have some graphics on the screen, or we have some images on the screen, and we have a selecting device or clicking device, that is the mouse, to select those graphics on the screen. We select images, folders, files or visual codes on the screen and click by the mouse to give command, either to open, to copy, to paste. We are not supposed to write anything on the keyboard. We just have to use the mouse and perform the task. This particular interface is possible due to mouse only, and it is very easy to use. So nowadays GUI makes the use of the computer for the user is very easy. User has no need to type any type of character or any type of command on the computer. Just he has to use the mouse, select what he want to select, select the image, select the folder, select the graphics on the, and nowadays you can also make graphics or picturization, or you can say the art on the computer by using the mouse. And there are so many devices to work with the computer graphically other than the mouse. So there is a difference between CUI and GUI in your syllabus. So now write down the difference between the CUI and GUI. Okay, so the first difference is CUI stands character user interface, where user has to type using keyboard to give commands और इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर टू प्रोसीड. कोई भी काम करना है, किसी भी काम को प्रोसीड करने के लिए वो कैरेक्टर से, कीबोर्ड से कैरेक्टर की फॉर्म में इनपुट देगा.
On the other hand, GUI stands for graphical user interface, which makes it possible to use mouse instead of keyboard to give command graphically to proceed the work or to proceed the job. Second difference, working on the GUI is much easier as compared to the CUI by users. जब यूजर काम करता है तो GUI पे इजी महसूस करता है, बट व्हेन ए प्रोग्रामर or a engineer works on the computer, it feels easy in the CUI, क्योंकि वो जब तक अपना माउस पे हाथ ले जाएगा, माउस को हिलाएगा, स्क्रीन पे कर्सर जगह पे ले जाएगा, इतनी देर में तो वो कमांड टाइप कर देगा. अगर कोई अच्छा इंजीनियर है या अच्छा प्रोग्रामर है या अच्छा कोई रिसर्चर है ऑन द कंप्यूटर, वो माउस का यूज़ नहीं करेगा, वो अपने माउस को एक तरफ पटक देता है, वो सिर्फ कीबोर्ड पे. आपने कभी देखा होगा, कोई मूवी में भी कई बार देखा होगा, जहाँ पर कोई बहुत रिसर्च का काम चल रहा होता है या कोई सर्वर पे काम कर रहा होता है, माउस का यूज़ नहीं करता, ही जस्ट हैज टू टाइप, और इसकी स्पीड इतनी तेज होती है कि माउस को टच करेगा तब तक तो कमांड लिख देगा वो. तो जो इंजीनियर लोग होते हैं, जो रिसर्चर होते हैं, जो प्रोग्रामर होते हैं, वो CUI पे काम करना पसंद करते हैं. लेकिन जो यूज़र होते हैं, बैंक में जाओगे तो बैंक वाला कीबोर्ड को हाथ नहीं लगाएगा. आप किसी के यहाँ फॉर्म भरवाने जाते तो वो कीबोर्ड पे हाथ नहीं लगाएगा, वो माउस का यूज़ करेगा. तो यूज़र जब काम करता है तो GUI पे काम करता है. उस GUI के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है वो है विंडो और लाइनक्स. लेकिन जो CUI के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है वो क्या है? MS DOS. दिस इज द थर्ड डिफरेंस. ओके, नाउ द नेक्स्ट डिफरेंस इज in the CUI there is only text message which gives command to the computer, whereas in the graphic GUI and other visual interfaces we have to select the image, or pointing device is used to give the command. Pointing device, the mouse is a pointing device. Okay, so these are some difference for CUI and GUI. आपके दिमाग में अगर कोई और आता है तो आप वो भी लिख सकते हैं. And by this, from my side, your first and second unit is complete. अगली लेक्चर में हम आपको कुछ असाइनमेंट्स देना चाहेंगे. सो अगर इसमें किसी की कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना चाहता है तो सी में आस्क, अदरवाइज फ्रॉम माय साइड द क्लास इज फिनिश्ड. सो इज देयर एनी प्रॉब्लम? किसी की कोई दिक्कत है तो पूछ सकता है. इस सेशन में हमने कौन से टॉपिक करवा